गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपको आपका ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूशन में स्वागत है। आज हम लोग रिफ्लेक्शन में आगे का जो टॉपिक कुछ बाकी रह गया है बच्चों, कनकेव मिरर में कुछ पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम लोग को याद करना पड़ेगा। और क्या कैसे याद करेंगे तो देखिए, कनकेव मिरर में सबसे पहला जानना है हमको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बाद जानना है पोजीशन ऑफ इमेज, उसके बाद जानना है साइज ऑफ इमेज, उसके बाद जानना है नेचर ऑफ इमेज, उसका नेचर क्या होगा, वो जो इमेज जो बनेगा उसका नेचर क्या होगा। तो सबसे 6 को केस है। पहला केस है बिटवीन पोल एंड फोकस, एट फोकस, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर होता है। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट। अगर मेरा कनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कनकेव, तो ये मेरा कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं फोकस होता है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं पोल होता है, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो इसी में 6 को केस है। तो पहला केस क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तब इमेज कैसा बनेगा। तो इमेज जो पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे चला जाएगा। इमेज जो बनेगा कहाँ होगा, मिरर के पीछे। साइज ऑफ इमेज, इमेज का जो साइज होगा वो कितना बड़ा, कैसा साइज होगा, तो इनलार्ज होगा। इनलार्ज मतलब जितना बड़ा मेरा ऑब्जेक्ट है। पहला पोजीशन क्या था, बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब पोल और फोकस के बीच में। मान लेते हैं ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ ए और यहाँ बी, ए बी ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रख दिए। कहाँ रख दिए, पहला केस था पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ, बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे। ये ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे। तो कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ से एक रे ऑफ लाइट अगर जाएगी तो वो क्या होगी, फोकस से पास करेगी। तो देखिएगा ये फोकस से पास करेगी तो ये ऐसे पीछे की ओर जाएगी, और एक रे ऑफ लाइट मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस ए बी से आते हुए गई तो यहाँ पे जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ आपका ए डैश हो जाएगा, यहाँ आपका बी डैश, मतलब इसका इमेज जो बनेगा मिरर के पीछे बनेगा। और कितना बड़ा बनेगा, तो ए बी से बड़ा बनना मतलब इनलार्ज बन रहा है। क्या बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। वर्चुअल का मतलब इसको हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। जो हम लोग वो पढ़े थे प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर के भी ऑब्जेक्ट को के इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं प्राप्त करते हैं। और ये जो आपका जो कनकेव मिरर है इसको यहाँ भी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा जब मिरर के पीछे, तो इसको भी हम लोग स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ इमेज जो होगा क्या होगा, वर्चुअल। तो केस 1 क्या था, मतलब इसको याद कैसे रखिएगा, तो याद रखना है कि बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ बनेगा इमेज, बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, मेरे साथ याद करिए, याद हो जाएगा, मिरर के पीछे बनेगा। दूसरा एट फोकस, अगर फोकस पे होगा तो कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। फोकस पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। तीसरा केस है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, मतलब यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर इन दोनों के बीच में अगर इमेज होगा, इन दोनों के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट होगा तो बियॉन्ड द सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहाँ पे बनेगा, पीछे बनेगा। इमेज जो बनेगा सेंटर ऑफ बियॉन्ड सी के पीछे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट सी पे है, ऑब्जेक्ट मेरा सी पे है तो कहाँ पे बनेगा, सी पे ही इमेज बनेगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट जो है आपका सी पे है, मतलब यहाँ पे है, ए बी ऑब्जेक्ट अगर है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इसी के जस्ट नीचे क्या बनेगा, ए बी बनेगा। इमेज जो बनेगा यहाँ पे ए डैश बी डैश बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सी पे बनेगा। बियॉन्ड सी है मतलब सी के पीछे अगर ऑब्जेक्ट है तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। अगर इन्फिनिटी अनंत पे है, अगर अनंत पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे बनेगा। तो याद रखिए। तो इसको याद कैसे करिएगा, तो याद करिए ऐसे कि बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस पे है तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। पहला ये याद हो गया। दूसरा, अगर फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगा। देखिए फोकस पे है, फोकस पे था तो अनंत पे बना, अनंत पे है तो फोकस पे बना। मतलब ये क्या है, एक दूसरे का उल्टा, मतलब दूसरा जो है छठा का उल्टा है। दूसरा जो क्या है, छठा का उल्टा है। अगर दूसरा याद हो गया तो छठा याद हो जाएगा। फोकस पे जैसे देखिए, अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, अनंत पर। अनंत पर अगर अनंत, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत। अगर अनंत पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। तो ये दो बात याद हो गया। चौथा बात क्या था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखिए तीसरा चौथा बचिया। तो तीसरा में क्या था, बिटवीन एफ एंड सी, अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, अगर फोकस
अगर मान लेते हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों के बीच में मान लेते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट है ए बी, ए बी यहाँ है, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज जो आपका बनेगा बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे बनेगा, सी के पीछे बनेगा। अगर सी के छठा केस क्या है, अगर सी के पीछे है तो कहाँ पे इमेज बनेगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बस यही है। तो पहला केस क्या था, बिटवीन पोल एंड फोकस, तो पोल और फोकस के बीच में रहेगा तो इमेज आपका पीछे बनेगा, इनलार्ज बनेगा। एट फोकस पे रहेगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा। बिटवीन फोकस एंड सेंटर रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा तो बियॉन्ड सी बनेगा। एट सेंटर रहेगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। बियॉन्ड सी रहेगा तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। उसके बाद आपको जानना है साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज में सिर्फ पहला केस में है वर्चुअल और इरेक्ट, बाद बाकी सब में क्या है, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। तो ये आपको तो सब याद हो जाएगा लगातार पांचों, रियल और इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। खाली पहला केस में याद रखना है कि वर्चुअल और इरेक्ट। दूसरा पहला केस में यहाँ देखिए साइज ऑफ इमेज। अब इमेज का साइज क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल जब बनाइएगा, मिरर फार्मूला जो है आपका 1/v + 1/u = 1/f। तो पहले थ्योरी बता देते हैं, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। तो जब हम लोग मिरर फार्मूला पे जब न्यूमेरिकल बनाने जाएंगे तो उसमें पूछेगा कि साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज बताने के लिए। तो जब इमेज का साइज पूछेगा तब हम वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि उसका न्यूमेरिकल पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है फिगर बना के तब आसानी से क्वेश्चन बनाएंगे, आसानी से सारा क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए अगर बिटवीन पोल एंड फोकस है तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, इनलार्ज। अगर फोकस पे है तो क्या होगा, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा बनेगा। तीसरा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो क्या होगा, इनलार्ज। चौथा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है मतलब इक्वल और ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगा, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा मेरा इमेज भी बनेगा। बियॉन्ड सी, अगर सी के पीछे है तो डिमिनिस्ड, मतलब दिखाई ही नहीं देगा, मतलब बहुत छोटा बनेगा। एट इन्फिनिटी है तो हाईली डिमिनिस्ड, मतलब छोटा से भी मतलब छोटा है तो दिखाई देगा, लेकिन अगर हाईली डिमिनिस्ड हो जाएगा तो और छोटा हो जाएगा, तो देखने में और हमें प्रॉब्लम होगी। तो केस पहला का फिगर तो आप लोगों देख लिए हैं कि कैसे बनेगा। अब दूसरा का फिगर देखिए, दूसरा का फिगर हम लोग कैसे बनाएंगे। अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट फोकस पे है, तो उसका इमेज हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस केस नंबर 2 में, केस 2 में क्या था कि अगर फोकस पे है, फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या बना था, पोजीशन ऑफ इमेज जो बना था वो इन्फिनिटी पे बना था। तो यहाँ इसका फिगर कैसा होगा, इसका फिगर इन्फिनिटी, मतलब ये अनंत पे जाके बनेगा, तो ये हमें दिखाई नहीं देगा। बिटवीन फोकस एंड सी, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो क्या बनेगा, पोजीशन ऑफ इमेज जो क्या होगा, बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे। तो देखिए सी के पीछे बना और क्या है, हाईली इनलार्ज, मतलब जितना बड़ा ए बी था उससे बड़ा बना तो हाईली इनलार्ज होगा। और रियल इन्वर्टेड, इस नीचे का पांचों जो है ना, पांचों रियल और इन्वर्टेड है, इसमें क्या होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। तो इसमें ये हो गया तीसरा नंबर। चौथा नंबर क्या है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे क्या था, सी माने सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ए भी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा उसी के जस्ट नीचे बनेगा। इमेज जो बनेगा कहाँ बनेगा, सी पे ही बनेगा और उतना ही बड़ा बनेगा। अगर मेरा सी के बियॉन्ड सी है, माने सी के पीछे है, तो कहाँ पे बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। अगर सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, तो अगर इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, कहाँ इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका फिगर ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो इसके बाद हम लोग को देखना है कनकेव मिरर में इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कनकेव मिरर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, अब इसको हम लोग देखते हैं। ये बच्चों कनकेव मिरर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो कनकेव मिरर का यूज हम लोग करते हैं, इट इज़ यूज एज सेविंग मिरर। सेविंग मिरर में हजामती दर्पण में इसका यूज़ करा जाता है। दूसरा डेंटिस्ट जो डॉक्टर, दांत के डॉक्टर जो होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। तीसरा है रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस, टॉर्च में जो रिफ्लेक्टर का जो काम करता है उसमें इसका यूज करते हैं। उसके बाद व्हीकल का जो हेड लाइट होता है, कोई भी जो मोटरसाइकिल होती है, कोई भी कार बस ट्रेन जो होती है, तो उसका जो हेड लाइट होता है तो उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं, हेड लाइट में, याद करिएगा। उसके बाद सर्च लाइट में इसका यूज करते हैं। डॉक्टर का जो हेड में जो मिरर होता है, हेड मतलब माथे में जो मिरर एक लगाते हैं माथे में, तो उसमें इसका यूज करा जाता है। सोलर प्लेट में इसका यूज किया जाता है, सोलर एनर्जी में इसका यूज किया जाता है कनकेव का। उसके बाद टीवी डिश एंटीना में इसका यूज करा जाता है। इसके अलावा बहुत जगह पे इसका यूजेस किया जाता है। तो पूछेगा कनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये 5-7 है, इसको याद कर लीजिएगा, आसानी से ये याद हो जाएगा। इसके अलावा जो बच गया आपका कन्वेक्स मिरर, जो कनकेव मिरर को हम लोग देख लिए थे, आज हम लोग को क्या देखना है, कन्वेक्स मिरर के बारे में देखना है।
और हम लोग उसमें देखते हैं कि और किस किस प्रकार के इमेज बनते हैं कन्वेक्स मिरर में, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आज हम लोग क्या देखते हैं, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला पे जो क्वेश्चन सब होगा उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो मिरर फार्मूला में सबसे पहले आप लोग को याद रखिएगा, एक फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f। ठीक है, v को क्या बोलते हैं, v को बोलते हैं हम लोग इमेज डिस्टेंस। v को क्या बोलते हैं हम लोग, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, ये आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। और u को क्या बोलते हैं हम लोग, u को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। और f को क्या बोलते हैं, f को बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। f को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। f को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो इस प्रकार से मिरर फार्मूला जो होता है, कोई पूछेगा मिरर फार्मूला क्या होता है तो बताएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला। उसके बाद एक जानना होता है हम लोग को मैग्नीफिकेशन। एक क्या जानना होता है, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू होता है H2 हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग H2/H1। ठीक है, और एक जो होता है मैग्नीफिकेशन इक्वल टू होता है मैग्नीफिकेशन इक्वल टू होता है माइनस इमेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो माइनस v/u। v को क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, और u को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। तो एक मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हो गया आपका H2/H1 और एक मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हो गया माइनस v/u। तो दोनों का अगर इक्वल टू हम दोनों को इक्वेट कर दे तो क्या हो जाएगा, H2/H1 इक्वल टू माइनस v/u। तो इसका भी हम लोग यूज करके न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल बनाने में ये दोनों फार्मूला का काम आएगा, इसीलिए इसको हम बता दिए हैं। और इसके बाद जो हम लोग को देखना है वो क्या देखना है, कन्वेक्स मिरर में किस किस प्रकार से इमेज का निर्माण होता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे है तो उसमें इमेज कैसे कैसे बनेगा, तो उसमें 3-4 केस है। तो उस केस को पहले देखते हैं कि उसमें रिफ्लेक्शन के बाद क्या, उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है। पहले हम लोग क्या देखते हैं कि कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो केस 1 क्या है, पहला केस 1 में अगर कोई मेरा इसमें जो मिरर होता है वो ऐसा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है आपका फोकस होता है, यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे आपका फोकस होता है, और यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को C लिखते हैं, फोकस को F लिखते हैं और पोल को P लिखते हैं। और पोल से फोकस के दूरी को क्या बोलते हैं, छोटा r बोलते हैं। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं r, छोटा r, इसको बोलते हैं P से F के दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ F इक्वल टू जो होता है वो F इक्वल टू क्या होता है, r/2। एक फार्मूला आपका ये भी है, तो इसका भी यूज करिएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है, मेन जो देखना है वो ये देखना है कि इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर कोई रे ऑफ लाइट इधर से आई, कहाँ पे आ रही है, अगर फोकस पे आ रही है, कहाँ पे आ रही है, फोकस पे आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे टकराएगी, मिरर पे जब टकराएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे टकराएगी तो यहाँ से क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस पे आ रही है तो या आभास हो रही है कि फोकस पे आती हुई आभास अगर हो रही है तो क्या हो गई, मिरर पे यहाँ पे टकराएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल हो जाएगी। तो केस 1 ये याद रखिएगा। केस 2 क्या है, केस 2 में है कि कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पे, यहाँ पे आपका पोल है, यहाँ पे आपका फोकस है, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आपको पता चल रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, क्या आ रही है, रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या हो जाती है, बैक हो जाती है। ठीक है, और केस 3 क्या है, तो केस 3 में है कि कोई भी रे ऑफ लाइट ये क्या बता रहे हैं, कौन सा बता रहे हैं, कन्वेक्स मिरर। ये जो बता रहे हैं
ये कन्वेक्स मिरर का बता रहे हैं, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होता है, कितना प्रकार से कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। तो कोई केस 3 में है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आपको पता चलेगा कि कहाँ से आ रही है, एक था कि एक फोकस पे जा रही है, एक रे ऑफ लाइट अगर फोकस पे जा रही है तो ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पे पैरेलल हो जाएगी। फोकस पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और पहला केस में क्या था कि फोकस पे जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर आपको आभास हो रहा है कि रे ऑफ लाइट किधर जा रहा है, फोकस पे जा रहा है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर मान लेते हैं इसमें रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पे टकराएगी और टकराने के बाद क्या हो जाएगी, आपका इधर मुड़ जाएगी, लेकिन आभास होगा जो ये कहाँ पे जा रही है, ये फोकस पे जा रही है, ठीक है। और लास्ट केस जो केस 4 है, केस 1 और 3 जो है एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। केस 1 और 3 जो है ये एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। और केस 4 जो है, केस 4 में क्या है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पोल पे आके टकराएगी, कहाँ पे टकराएगी, पोल पे टकराएगी, तो जिस एंगल पे टकराएगी उसी एंगल से वापस हो जाएगी। मतलब यहाँ एंगल आई और एंगल आर, मतलब एक रे ऑफ लाइट अगर पोल पे आके टकराएगी कन्वेक्स मिरर में तो क्या होगी, जहाँ पे टकराएगी वहाँ से वापस हो जाएगी। तो इसमें 2 केस जानना है, इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे कैसे होता है और इसका यूज हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पे करते हैं। तो कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं हम लोग कार में, बस में, ट्रक में, इस सब के व्हीकल में साइड मिरर के तौर पे इसका यूज करते हैं। लाइक कार हो, बस हो, ट्रक हो, ये सब चीज़ में हम लोग इसका रियर व्यू इमेज, ये क्या करता है, पीछे का जो ऑब्जेक्ट है इसका बड़ा सा इमेज लाके आपके मिरर में दे देता है। या कोई भी शॉपिंग सिक्योरिटी मिरर है वहाँ पे इसका यूज करते हैं। इसका 2 जगह यूज किया जाता है, याद रखिएगा कि पूछेगा यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर तो क्या बताइएगा, शॉप सिक्योरिटी मिरर, मतलब कोई भी शॉप में, कोई भी दुकान में, कोई मॉल में इसका यूज करते हैं आप। दूसरा क्या बताइएगा कि कार में, ट्रक में, बस में, इस सब का जो साइड मिरर जो होता है रियर व्यू इमेज को, ये मिरर को कैप्चर करके लाता है, इसका यूज करते हैं। और इसमें इमेज का जो निर्माण होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है, इसमें 2 ही केस है, एक है केस 1 और एक है केस 2। केस 1 और केस 2, इसमें जो हम लोग को जो देखना है कि ऑब्जेक्ट अगर मेरा पोल और कहीं इन्फिनिटी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में रहे तब इसका इमेज कैसा बनेगा, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट जो है, पहला केस है कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा पोल एंड एनीवेयर माने पोल से लेके एनीवेयर फ्रॉम इन्फिनिटी मान लेते हैं। पोल और इन्फिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज क्या बनेगा, पहला केस ये है। दूसरा केस देखना है कि ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी है, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट जो है अगर मेरा इन्फिनिटी पे है तो इसका इमेज क्या बनेगा और इमेज किस प्रकार का बनेगा। ऑब्जेक्ट का दो ही प्लेस है। कन्वेक्स मिरर में हम लोग को क्या देखना है, ऑब्जेक्ट अगर 2 जगह पे है तो उसका इमेज कैसा बनेगा और किस प्रकार का बनेगा, तो वो चीज़ हम लोग को देखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट मेरा अगर पोल और एनीवेयर फ्रॉम इन्फिनिटी तक भी अगर है, पोल या इन्फिनिटी के बीच में है, सीधा लिखती है पोल और इन्फिनिटी के बीच में है, और दूसरा है कि यार इन्फिनिटी पे है तो इमेज का निर्माण कैसे होगा, तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में 2 ही केस है। पहला केस क्या है कि एनीवेयर बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड इन्फिनिटी, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी है ऑब्जेक्ट मेरा, अगर पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी है तो इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज जो बनेगा बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस, मिरर के पीछे बनेगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। तो देखिए ए भी ऑब्जेक्ट इधर था मेरा, मिरर के पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी, तो कहाँ पे इमेज बना, पोल और फोकस के पीछे बना, आगे बना ए डैश बी डैश, और कैसा बना, डिमिनिस्ड बना। जितना बड़ा था ए बी उससे क्या बना, छोटा बना। और इसका नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट है। क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट बोलते हैं। और केस 2 क्या है, एट इन्फिनिटी, अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है सो कहाँ है, अनंत पे है, अनंत हमें दिखाई नहीं देती, अनंत पे है, तो इसका क्या बनेगा, पोजीशन ऑफ इमेज जो बनेगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, एट फोकस, और कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। और साइज ऑफ इमेज जो होगा क्या होगा, हाईली डिमिनिस्ड होगा। ऑब्जेक्ट का जो साइज जो है ए डैश बी डैश हो, जो क्या है, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिस्ड है। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो ये 2 केस है सिर्फ कन्वेक्स मिरर में। तो कन्वेक्स मिरर में यही 2 केस हम लोग को जानना होता है। तो रिफ्लेक्शन आके यहाँ पे आपका खत्म हो गया। और एक आपको जानना है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में अगर मान लेते हैं यहाँ पे मिरर है,
चाहे वो मिरर मेरा कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, या मेरा कनकेव हो या कन्वेक्स हो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है यहाँ पे हम मिरर से उसको लेते हैं, तो उसमें साइन कन्वेंशन ये जानना है कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है तो यहाँ पे प्लस लेंगे, इधर अगर ऑब्जेक्ट है तो माइनस लेंगे। अगर मिरर से ऑब्जेक्ट का दूरी या इमेज का दूरी, कोई भी दूरी जो होता है कहाँ से लेते हैं हम लोग, मिरर से लेते हैं, मिरर से उसको मापते हैं। तो अगर ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे अगर मिरर के राइट हैंड साइड में और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पे है, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम लोग क्या लेंगे, प्लस साइन लेंगे। अगर मिरर के लेफ्ट में, मिरर के अगर लेफ्ट में यहाँ पे है, मिरर से लेके यहाँ तक है तो प्लस में लेंगे, और इसके राइट में है, यहाँ पे है तो माइनस में लेंगे। अगर इधर है तो प्लस में लेंगे, और इधर है मिरर से इधर जा रहा है तो माइनस में लेंगे। तो ये जो साइन कन्वेंशन है, जब इस पे जब हम न्यूमेरिकल बताएंगे तो न्यूमेरिकल में आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है यहाँ पे आके आपका खत्म हो गया। न्यूमेरिकल हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ लिए, इसका रिफ्रैक्शन पढ़ लेंगे, तो दोनों का न्यूमेरिकल हम लोग एक साथ फिर देख लेंगे। तो अगर मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।